डायरेक्ट सेलिंग लर्निंग के एक नए और शानदार एपिसोड में आप सबका मैं आपका दोस्त यश मुकुंद ढेर सारा स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है, जैसा हम लोग पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, आज का सेशन बहुत ही स्पेशल, बहुत ही नीडफुल और बहुत यूजफुल है। आज का सेशन बेसिकली हम लोग पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं डायबिटीज के ऊपर। डायबिटीज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, लेकिन आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं डायबिटीज के डिटेल, जैसे हम लोग मैकेनिज्म के ऊपर डिटेल कर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो रिवर्सल है या नहीं है उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और सबसे स्पेशल और सबसे जरूरी हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस डायबिटीज का क्या इलाज है। तो देर न करते हुए हम सब अपने सुपर एक्सपर्ट अपने गुरुजी को वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं बाकी सारी डिटेल। गुरुजी, आज के सेशन में आपका ढेर सारा स्वागत है। गुरुजी, पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज का टाइप क्या है, डायबिटीज के प्रकार क्या है, और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन किया था। मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ गुरुजी, जनरली एक आम आदमी जब डायबिटीज के बारे में सुनता है तो, और बहुत पढ़ा लिखा अपने आप को समझता है, अवेयरनेस उसको जो होती है तो वो यही होती है कि उसके बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो गया, इसलिए शायद वो डायबिटीज हो गया। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाह रहा हूँ कि इंसुलिन की क्या कहानी है गुरुजी डायबिटीज के अंदर। देखिए, इंसुलिन एक हार्मोन है। अच्छा। जो पैंक्रियाज के बीटा सेल सिक्रेशन करते हैं, ठीक है ना, और ये कभी बंद नहीं होता। अब इंसुलिन का रोल क्या है समझिए आप। इंसुलिन का रोल ये है कि जब आपके बॉडी में कुछ भी आप फूड खाओगे, वो फूड से ग्लूकोज कन्वर्जन होगा, वो ग्लूकोज आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, वहां से इंसुलिन आएगा, तभी वो जो है आपका ग्लूकोज उसके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जा पाएगा, या तो नहीं तो नहीं जा पाएगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए, आप पेट्रोल टैंक पे कार लेकर नहीं गए, आपके पास ढेर सारा पैसा अभी पॉकेट में है, लेकिन कार के टैंक की चाबी भूल गए आप, पेट्रोल जा पाएगा? नहीं जाएगा। नहीं। यानी जब तक टैंक नहीं खुलेगा तब तक पेट्रोल अंदर नहीं जा पाएगा और आप कोई यात्रा नहीं कर पाएंगे। सेम कहानी है, जब इंसुलिन मतलब आपके उस सेल के कार की चाबी है टैंक की, वो खुलेगा तभी इंसुलिन अंदर प्रवेश करा पाएगा आपके ग्लूकोज को, और खोलने वाला कौन है? इंसुलिन है। लेकिन जब इंसुलिन जाएगा तब तो खोल पाएगा। यही प्रॉब्लम होती है कि इंसुलिन वहां पे पहुंच नहीं पाता, और इंसुलिन का उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस होता है, यानी हमारा सेल इंसुलिन को अंदर जाने नहीं देता है, और अंदर नहीं जाएगा तो ग्लूकोज नहीं आएगा, ग्लूकोज नहीं आएगा तो फिर ऑक्सीजन सिलेक्ट करके एनर्जी नहीं बनेगी, और फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। मींस कि क्या ये ऐसा नहीं है कि इंसुलिन कम हो जाता है, मींस उसका एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता, एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता है। एक्सेप्टेंस को बोलिए कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है फिर। अच्छा। अगर कोई चीज एक्सेप्टेंस नहीं है तो उसका विरोध क्या हो जाएगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी आपका सेल, आपका शरीर, आपकी कोशिकाएं इंसुलिन का प्रतिरोध कर रही है, दिस इज द इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके गुरुजी, पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था, आगे इस बार उसके डिटेल के लिए मैकेनिज्म के ऊपर, कि बेसिकली थोड़ा डिटेल में कि क्या शुगर को डायबिटीज होने का मैकेनिज्म क्या है बेसिकली। हाँ बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर हम मैकेनिज्म जान जाएंगे जी, या समझ पाए या समझा पाए आपको, तो आपके मन में जो भ्रम है कि ये रिवर्सल नहीं होता है, सब यही बात कहते हैं कि एक बार डायबिटीज हो गया तो ये रिवर्स नहीं होता है, क्योंकि आपको समझाया ही इस तरह से गया है। बिल्कुल। अब हम उस बात को भी डिनाई नहीं करेंगे आज। हम जानते हैं किसी चीज के आने का रास्ता पता हो तो उसके जाने का रास्ता हम ढूंढ सकते हैं। ये नहीं कह सकता साहब नहीं, ये जाने का रास्ता नहीं मिलेगा से। अगर आने का रास्ता था तो जाने का है, और दिस इज द मैकेनिज्म। तो रिवर्सल की बात करें तो मैकेनिज्म क्या है? मैंने पहले बताया आपको कि हम कुछ भी खाना खाते हैं, फूड इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे शरीर को चलाने के लिए हर कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और शुगर इज द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। उसको ही बंद कर देंगे हम। आप तो ये किया आपने कि जितनी चीजें कार्ब्स बंद कर दो, शुगर बंद कर दो, मिठाई बंद कर दो, ऊर्जा के सारे स्रोत बंद कर दो, यानी गाड़ी में पेट्रोल मत भराओ, चलते रहो। ले सकते हैं, बंद करो सब। तो अब क्या हो रहा है कि मैकेनिज्म कह रहा है कि आप जो फूड खा रहे हैं उससे ग्लूकोज कन्वर्जन हो रहा है, जाहिर सी बात है, कंफर्म सी बात है जी। और उससे एक चीज और हो रहा है, उसका वेस्ट मटेरियल यानी बाई प्रोडक्ट भी बनता है। हम बात पहले चर्चा कर चुके इस बात की। अब वेस्ट प्रोडक्ट अगर हमारे शरीर से प्रॉपर एग्जिट या एक्सेल नहीं हो पाएगा
तो शरीर में घूमेगा, सिंपल सी बात है। अगर आपने इस कमरे का कूड़ा इस कमरे में कर दिया, इस कमरे का कूड़ा उस कमरे में कर दिया, तो कमरे भी तो घूम रहा है कूड़ा वो। ठीक है, अगर एग्जिट नहीं पाया तो कहां जाएगा वो? शरीर में, ब्लड में घूमेगा और आपके सेल पे भी चिपकेगा, जाएगा। और सेल का अपना एक प्रकृति है, उसकी एक नेचर है, दे वांट टू क्लीन देमसेल्व्स, चाहते हैं साफ सुथरे हो, व्हाइट कलर जैसे वो जी। जैसे टॉक्सिन उनको कवर करता है फिर उनको दिक्कत आने लगती है। तो सेल क्या है, जब टॉक्सिन कवर कर लेगा तो सेल की अपनी एक प्रकृति है कि जिसको पहचानेगा उसको तो एंट्री मिलेगी, जिसको नहीं पहचानेगा उसको एंट्री नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा कोई एक फार्मा में एक मेडिसिन, कोई एक ग्रुप आपको सूट नहीं करता है, सल्फा ग्रुप आपको सूट नहीं कर, हमें सूट करता है। ये सेल की प्रकृति है। डॉक्टर बोलता है कि आपको रिएक्शन कर रहा है, कल से जिंदगी में दवा मत खाना अपनी कभी आप। तो सेल की प्रकृति है, जिसको पहचानता है उसको एंट्री मिलती है, नहीं पहचानता तो एंट्री नहीं मिलती है। अब अगर उस पर कचरा आ गया, आपके आंख पे पट्टी बांध दी जाए, बोले साहब देखो ये आएंगे तो इनको एंट्री देना, ये नहीं आएंगे एंट्री मत देना, लेकिन आप किसी पहचानते नहीं, किसी एंट्री नहीं देंगे, छोड़ो, नो वन विल गेट एंट्री। क्यों? क्योंकि आप पहचान नहीं पा रहे हो। और यही बोलते हैं हम लोग इंसुलिन का प्रतिरोध बोलते हैं। यानी इंसुलिन तो आ रहा है, बीटा सेल की कोई गलती नहीं है, पैंक्रियाज बीटा सेल अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका सेल उनको पहचान नहीं रहा है, इसलिए एंट्री नहीं दे रहा है। और एंट्री नहीं दे रहा है तो आपका जो आपने ग्लूकोज खाया हुआ है, जो ग्लूकोज कन्वर्जन बॉडी में हो रहा है, वो अब ब्लड में घूमना शुरू करेगा। क्योंकि जाना था उसको इंसुलिन के पास, इंसुलिन साथ जाना था उसके सेल के अंदर। अब वो अगर अब ब्लड में घूमेगा तो कहां जाएगा? आपके लास्ट पॉइंट में, दैट इज द किडनी। और जो ग्लूकोज आपके सेल के लिए अमृत है, वही ग्लूकोज आपके किडनी के लिए जहर है। क्या क्या कंट्रोवर्सी देखिए आप। आदमी दोनों तरफ मर रहा है, उधर सेल मरेगा, नहीं पाएगा तो मरेगा, और इधर किडनी पाएगा तो मर जाएगा। मरना दोनों स्थिति में हो रहा है इंसान को। दिस इज द मैकेनिज्म। तो हमारे कहना ये है कि आप जब तक अपने सेल को क्लीन नहीं करोगे, वो परमिट नहीं करेगा आपके इंसुलिन को, और इंसुलिन परमिट नहीं होगा तो फिर आपके बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, आपके सेल काम नहीं करेंगे, टिश्यू काम नहीं करेंगे, आपके सिस्टम का ऑर्गन काम नहीं करेगा, सिस्टम काम नहीं करेगा, बॉडी काम नहीं करेगी। तो काम क्या होगा? बहुत सारे रोगों का काम शुरू हो जाएगा। ये मैकेनिज्म है जी। तो मैकेनिज्म कह रहा है कि आपको, अच्छा होता क्या, दूसरी चीज क्या होती है कि अब हम अगर ये प्रक्रिया लॉन्ग टर्म में चल रही है, क्योंकि शुगर आपको एक दिन नहीं हुआ है, डॉक्टर क्या बोलते हैं? प्री डायबिटिक, यानी आप 1-2 साल से इस कन्वर्जन में घूम रहे थे, अब हो गए डायबिटिक। तो प्री डायबिटिक का जो 1 साल 6 महीना 8 महीने का टेन्योर गया आपका, जो डायबिटिक आपको ले जा रहा है, उसमें क्या होता है? जब कोई शरीर का सिद्धांत है, विज्ञान है, जब कोई चीज बॉडी बनाती है और शरीर उसका इस्तेमाल नहीं करता है तो बॉडी उसका प्रोडक्शन हाउस से प्रोडक्शन कम कर देती है। तो उसको बोलते हैं इंसुलिन का प्रोडक्शन भी अब कम हो गया, क्योंकि भाई बीटा सेल बना रहा है, उसको हम आपके यहाँ डेली आते हैं, हम मिलते नहीं है, तो हमारा मालिक क्या बोलेगा? उनके जाना बंद कर दो, मिलता उलता नहीं, टाइम खराब नहीं करना वहां पे। तो ये सिद्धांत है। तो ये क्लीन करना है और फिर अपने पैंक्रियाटिक बीटा सेल को बताना है, भाई तुम बनाना शुरू करो, हम लेने को तैयार है। ये प्रोसेस जो है, मैकेनिज्म है, जो और किसी पद्धति में नहीं है, आयुर्वेद को छोड़कर। ग्रेट गुरुजी, मतलब ये तो एक इस तरीके से कि जैसे अगर गाड़ी की इंजन खुल जाए उस तरह वाली बात हो रही है, और अगर इसको केयरफुली हम लोग समझेंगे तो सारी चीजें समझ में आने वाली है। और आज का सेशन मुझे ऐसे ही लग रहा है कि अगर हम केयरफुली नहीं समझे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो सारी चीजें ही पता चल जाएंगी कि आपको करना क्या है, डायबिटीज है क्या और ये रिवर्स कैसे होगा। गुरुजी अभी हम इसी पे आ रहे हैं कि ये अभी बीच में आपने एक सेल्यूलर की सेल्स की बात कर दी। बिल्कुल, ये सेल्स और किस तरीके से सेल्स पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं वाली बात आपने करी, तो वो क्या है थोड़ा सा? अब देखिए, हमारे बॉडी में एक सेलुलर कम्युनिकेशन होता है। सेलुलर कम्युनिकेशन मतलब सेल की आपस में वार्तालाप, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, फोन पे बात करते हैं लोगों से, पहले लोकल कॉल थी, सीडी कॉल थी, तो सेलुलर कम्युनिकेशन होता है। जब आप समझ लीजिए कि आपके हाथ में एक पेन है, समझिए, अब आपको इस पेन को इस हाथ से इस हाथ में ट्रांसफर करना है, तो कौन करा रहा है इसको? ब्रेन करा रहा है। हाथ तो करा नहीं रहा है। नहीं। कौन उसको ऑर्डर कर रहा है? ब्रेन कर। अगर और ब्रेन में कौन करता है इस काम को? सेल करता है। ये होता है सेलुलर कम्युनिकेशन। ब्रेन के सेल ने यहाँ बोला कि तुम इसको छोड़ो और इसको पकड़ो। इसने पकड़ लिया, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफरेशन हुआ इस पेन का, ये किसने कराया? ब्रेन सेल से ने कराया। दिस इज द इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। अब इसने कहा तुम पकड़ रखना,
सारे सेल मिलके, सारे टिश्यू मिलके इसको पकड़े गए हैं। ये हो गया इंट्रा सेलुलर कम्युनिकेशन, जिसे लोकल कॉल हिस्ट्री कॉल होती थी। ये हमारे शरीर में होता है। अब इसको और हम एक आसान भाषा में समझ लें, एक छोटी सी स्टोरी समझ लें कि सेलुलर कम्युनिकेशन वाकई होता कि नहीं। हम कैसे देखेंगे, हम कैसे देखेंगे लाइव में इसको। लाइव देखने का तरीका क्या है कि आप सुबह घर से निकल गए, आपका शेड्यूल बहुत बिजी था उस दिन, आपको खूब भूख लग रही है, लेकिन इतना काम का लोड है, प्रेशर है कि आप कुछ भी खाने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। और करते करते शाम हो गई और भूख अपने चरम पे है, और करते करते घर भी आ गया, चलो घर पे खा लेते हैं। जैसे घर आए, आपने गाड़ी बाहर पार्क की और लास्ट में आपके मकान के किचन है और उसमें घर में माँ है, कोई भी है, पकौड़ी बना रही है। तो उस पकौड़े की खुशबू कहाँ जा रही है? आपके कार तक जा रही है। तो उस खुशबू को, स्मेल को किसने अडॉप्ट किया? ब्रेन ने। ब्रेन सेल्स को लगा कि ये अंदर जाएगा, पहले पकौड़ा ही खाएगा। उसने क्या किया? सलाइवा ग्लैंड्स को, जो लार ग्रंथियां हैं, उनको मैसेज पास किया कि तुम लार निकालना शुरू करो। आप देखते होंगे भूख लगी है, खाना देखते मुंह में क्या आता है? पानी। बोलते हैं ना, क्या खाना था, मुंह में पानी देखते आ गया। क्या होता है कि वो ब्रेन सेल से मैसेज पास कर दिया उसको, ठीक है। और फिर लार ग्रंथियां हमारी एपिगैस्ट्रिकम के अंदर जो पाचन के एंजाइम्स हैं या जूसेस हैं, उनको एक्टिवेट करना शुरू करती हैं, तुम निकालो, ये खाना खाने जा रहा है, ठीक है। ये होता है सेलुलर कम्युनिकेशन। तो अगर आपके बीटा सेल्स को वहां पे जो इंसुलिन बना के ले आए हैं, उनको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, उनका विरोध किया जाएगा, तो वही सेल जो बना रहे थे वो बनाना बंद कर दें, कम कर दें। ये अब आपको क्या करना है? अपने सेल को क्लीन करना है और कम्युनिकेशन भी उनसे फिर से रीएस्टेब्लिश करना है। भैया बनाओ, हम लेने को अब तैयार हैं। ये प्रोसेसिंग सिर्फ आयुर्वेद में होता है, बाकी दुनिया में किसी पैथी में संभव नहीं है। और दिस इज द 100% रिवर्सल। अब ये 100% आपने रिवर्सल कर दिया, तो ये थोड़ा सा एक भ्रम है हमारे समाज में भी, कि जनरली हम लोग ये सुनते भी हैं कि अगर किसी को शुगर हो गया, किसी को बीपी का प्रॉब्लम हो गया, तो ये लाइफ टाइम का प्रॉब्लम है, जिंदगी भर आपको शुगर की दवाई खानी है। तो क्या गुरुजी, जैसे आपने बोल दिया कि 100% कंफर्म है, उस बार भी सेशन में आपने बोला था, तो थोड़ा सा हम ये इसके पीछे का जो आपका लॉजिक है या साइंस है, ये जानना चाहते हैं कि ये रिवर्स कैसे है, रिवर्सल कैसे? रिवर्सल ये है कि पहले आप अपने बॉडी को, बॉडी मतलब सेल्स को, जी, सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की पहली इकाई क्या है? कोशिकाएं हैं। इनको आप क्लीन कर लो, जो विधा आपके पास हो क्लीन करने की, ठीक है। रेफेस खाओ, फाइबर्स खाओ, ठीक है ना, जो आप क्लीन कर सकते हो। अगर आपने क्लीन कर लिया तो आपने रिवर्सल का एक स्टेप 100% क्रॉस कर लिया है। सेकेंड स्टेप क्या करना है? अगर आपकी कार 2 साल पड़ी हो बाहर में, शानदार बैटरी लगी थी, स्टार्ट हो जाएगी दोबारा? नहीं होगी। बैटरी कहां जाएगी? डीप में चली जाएगी, डीप डिस्चार्ज चली जाएगी। अगर उसको हम चार्ज करके ले आए तो स्टार्ट हो सकती है। तो वो जो सेल अब डीप डिस्चार्ज हो गए हैं, कम्युनिकेशन वाले भी और बनाने वाला भी, उनको आपको फिर से वो चीजें देनी है जिनसे वो चार्ज हो सके, यानी वो सप्लीमेंट्स देने हैं, वो एनर्जिकल चीज देनी है जिससे वो चार्ज हो सके। ये किसी एलोपैथ में नहीं है। ये आप एक उनको क्लीन कर लो, उनको चार्ज कर दो, काम चालू हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। तो गुरुजी, अब इसी लगे लगे आप थोड़ा सा उधार ये भी कर दें कि क्या उपचार है इनको, चाहे चार्ज करने के बाद हो, चाहे उनको कम्युनिकेशन क्लीन करने के लिए। तो क्या आपको क्या है, तमाम ऐसी चीजें हैं आयुर्वेद के अंदर जो क्लीन अप करती हैं। एलोवेरा भी क्लीन करता है, आपके गिलोय भी क्लीन करता है, नीम भी क्लीन करता है। जो चीजें बॉडी को क्लीन कर सके, फूड के रूप में हो, नॉट ड्रग, जी, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। आपके घर के अंदर, घर के बाहर भी है, जी, ठीक है ना। क्लींजर जितने क्लींजर हैं, क्लींजर जो है वो आप उसका इस्तेमाल करें, और जिनमें विटामिन हो, मिनरल्स हो, फाइबर्स हो, अमीनो एसिड्स, उनको इस्तेमाल करें, वो आपके बूस्टअप कर देंगे सेल को। 2 ही तरीका है, और ये फूड में ही आएगा, ये किसी ड्रग में नहीं आएगा। नो ड्रग कैन क्लीन योर बॉडी। यस, वो तो है, और भी टॉक्सिन ही रेडी करेगा। केमिकल है, हाँ। उसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा? केमिकल टॉक्सिन होगा, बिल्कुल होगा। हमें फूड के रूप में चीज चाहिए जो बॉडी को क्लीन कर सके, यानी सेल को हमारे क्लीन कर सके। बिल्कुल ग्रेट गुरुजी। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छी चीजें जानी और बहुत महत्वपूर्ण चीजें जानी। पहला चीज तो हम लोगों ने जाना, जो एक भ्रम था इंसुलिन न बनने वाला, तो उसके पीछे का साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, कि इंसुलिन बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है तो क्यों उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है और वो रीस्टार्ट हो सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना।
बेसिकली डायबिटीज का मैकेनिज्म क्या है, डायबिटीज होता कैसे है, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जाना। अपना जो एक बहुत शानदार एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने, लाइव और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने जाना कि जो अपने सेल्स के कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से होते हैं, ये हम लोगों ने जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग रिवर्स कैसे कर सकते हैं, उसका उपचार क्या है, क्लींजिंग और आपका मेंटेनेंस, कि हम लोग उसको क्लीन कर सकते हैं और उसको मेंटेनेंस मींस आप उसको रिचार्ज करिए, रिचार्ज कह सकते हैं सेल्स को, डेड सेल्स हो रहे हैं, स्लो सेल्स है जी, तो वो उसको आप करके और आपके डायबिटीज को 100% अपनी लाइफ से, अपने समाज से, अपने परिवार से दूर भगा सकते हैं। उम्मीद है ये सेशन बहुत शानदार लगा होगा, और ये वास्तव में आज हमारा इंडिया हब बन चुका है डायबिटीज का, और ये हमारा आपका सबका जिम्मेदारी बनता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको डायबिटीज से रिलेटेड मिलती है जो दुनिया को सुधार सकती है, लाइफ को सुधार सकती है, कोई अच्छा एक उसका परिणाम आ सकता है आपकी वजह से, तो हर चीज को आपको पास करना चाहिए। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको पहुंचाना है, स्पेशली उन लोगों को पहुंचाना है जो प्री डायबिटिक या पोस्ट डायबिटिक है। और प्री डायबिटिक में तो मुझे गुरुजी लगता है कि लगभग सारे लोग सारे ही है, क्योंकि पिछले सेशन में हम लोगों ने बात किया था कि डायबिटीज की शुरुआत ही आपके गट्स से और जो लीवर के फंक्शन है वहीं से स्टार्ट होता है, तो ये तो सबके पास है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग को इस वीडियो को शेयर करना है ताकि उनको बचाया जा सके, अवेयर किया जा सके। बचना तो उनके हाथ में है। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि इतना बहुमूल्य इंफॉर्मेशन जिसने आपको दिया है गुरुजी ने, तो इनके लिए ग्रेटिट्यूड में आपको थैंक्स गुरुजी जरूर लिखना है। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, और आपको ये सारे जो भी वीडियोस मिल रहे हैं ये आपके काम के होंगे, अच्छा उपयोग कर पा रहे हैं। डायबिटीज से रिलेटेड या और भी अलग अलग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जो आपके डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हेल्प करेंगी। यही अपना लक्ष्य है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका समाज, आपका परिवार स्वस्थ रहे और डायबिटीज को हराए। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।